अगर आपने कामरू देश और वहाँ की चुड़ैलों के गांव के बारे में नहीं सुना तो समझो कुछ भी नहीं सुना। ये जगह कई तरह की जादू टूनों की गतिविधियों से भरी हुई है, मानो आज से पहले कभी किसी ने नहीं सुना होगा। वे इंसानों को बकरी बना देते हैं और जब उन्हें काम की जरूरत होती है ना, फिर से उनको इंसान बना देते हैं। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है ना, तो गूगल करके देख लीजिए। बहरहाल आज की घटना एक खूंखार चुड़ैल के बारे में है, जो पहले तो कामरू देश में रहती थी और बाद में किसी और गाँव में चली गई। लेकिन एक डायन के साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं होता और यहीं से शुरू होती है एक आतंक की भयानक दास्तां। तो आइए सीट बेल्ट बांध लीजिए और एक डरावनी और रोमांचकारी सवारी के लिए तैयार हो जाएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये साल 1948 में कामरू देश का किस्सा है। वहाँ पर ना एक बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में ना लोगों का मानना था कि एक डायन रहती है, क्योंकि जब से वो डायन ना इनके गांव में आई थी तब से गांव का एक बच्चा हर हफ्ते चोरी होने लग गया। बच्चा कहाँ जाता था कुछ नहीं पता था, लेकिन लोगों ने ना कई बार इसकी हवेली से बच्चों की रोने की आवाज़ सुनी, तो लोगों का जो डाउट था ना इस डायन के ऊपर पड़ गया था। अब एक बार क्या होता है ना, गाँव का एक आदमी इस डायन को रंगे हाथों पकड़ लेता है बच्चा उठाते हुए। वो क्या करता है, पूरी जानकारी गांव वालों को बता देता है। जब गांव वालों को इस बात की जानकारी लगती है ना, तो गांव वाले बहुत ही गुस्से में अपने हाथ में लाठियां लेकर, मशाले लेकर ना फटाफट इसकी हवेली में घुसते हैं और इसको ढूंढते हैं। ये पूरी हवेली में कहीं नजर नहीं आती है, लेकिन इसकी हवेली में ना बच्चों के कंकाल, बच्चों के चप्पलें, बच्चों के कपड़े मिलते हैं। ये देखकर गाँव वाले तो पूरा आग बबूला हो जाते हैं। वो पूरी हवेली को आग लगा देते हैं, लेकिन ये डायन कहीं नहीं मिलती है। पूरी हवेली जो है ना जल के राख हो जाती है, लेकिन इस डायन का कोई पता नहीं है। सब गांव वालों को ऐसा लगता है कि ये डायन ना इस गांव से चली गई है। कुछ दिन तो गांव में शांति रहती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, अब बच्चों की कब्रों से ना बच्चे चोरी होने लग गए हैं। मुर्दा बच्चे कहाँ गए पता ही नहीं है किसी को। कौन चोरी करता है कुछ नहीं पता है। गाँव वालों को 100% श्योर हो जाता है कि ये जो डायन है ना जरूर बाजू के गाँव में चली गई है और वे ही कब्रों से बच्चों को चोरी करती है। अब क्या होता है, रात के वक्त ना बहुत सारे लोग ना वहाँ पर नहीं जाते हैं। लोगों को शक होता है कि ये डायन रात के वक्त यहाँ पर भटकती है। सब लोग बहुत डरते हैं रात के वक्त इसकी हवेली के पास जाने से। अब साल 1972 का साल आता है। बहुत साल बीत जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन बच्चे फिर भी धीरे धीरे कब्रों में से चोरी होते रहते हैं। अब इतने साल गुजर गए हैं ना, तो लोग इस हवेली के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। बच्चों को भी बहुत सारी बातें इस हवेली के बारे में सुनने को मिलती है। इस गांव के जो बच्चे होते हैं ना, वो भी जानते हैं कि इस हवेली में पहले डायन रहती थी। अभी दोपहर का टाइम होता है, गर्मी का सीजन होता है, तो माँ बाप दोपहर के वक्त क्या करते हैं, सो जाते हैं। बच्चे जो होते हैं इधर उधर खेलते रहते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को पहले से अपने बोल के रखा हुआ था कि बेटा इस हवेली के पास नहीं जाना है। अब आपको पता है कि बच्चों को कौन कहाँ रोक सकता है। जिस चीज़ के लिए बच्चों को रोका जाता है बच्चे वो काम करते ही करते हैं। इन्हीं बच्चों ने भी ऐसा किया। 7-8 बच्चे होते हैं गाँव के, एक ग्रुप में खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते डिसाइड करते हैं कि ऐसा करते हैं, आज हम लोग ना इस हवेली के अंदर जाते हैं, जो ये हवेली खंडर हुई पड़ी है। हम भी जाके देखते हैं कि डायन होती कैसी है। जैसे ये हवेली के मेन गेट के अंदर आते हैं ना, तो अंदर एकदम हरे भरे पेड़ लदे हुए फ्रूट से। ये फ्रूट्स को देखकर बहुत बच्चे ना खुश हो जाते हैं। पेड़ पर चढ़ते हैं, फ्रूट खाते हैं, इधर उधर भागना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे ये हवेली के अंदर आ जाते हैं। अंदर आके देखते हैं कि पूरी हवेली खंडर हुई है। ये ना अभी बच्चे खेलते खेलते कभी कोई बच्चा इधर जा रहा है भागकर, कभी बच्चा कोई उधर जा रहा है भागकर। अब जोर जोर से बच्चे एक दूसरे का नाम ले रहे हैं, क्योंकि खाली हवेली है तो आवाज़ गूंजेगी। तो बच्चों को ये मज़ा आ रहा है कि हाँ आवाज़ गूंज रही है। कोई बच्चा इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, मस्ती चल रही है, चारों ओर मस्ती ही मस्ती है। अब क्या हो रहा है, एक बच्चा ना फटाफट भागकर एक रूम में जाता है और उस रूम से ना उसकी आवाज़ आती है। वो जोर से चीखता है। उसकी चीख सुनकर सब बच्चे आते हैं। वो देखते हैं कि 8 साल का एक राजू नाम का लड़का जो है ना एक कोने पर खड़ा है, एक रूम में एक कोने पर खड़ा है और बहुत डरा हुआ है, सर से पांव तक काँप रहा है। सब बच्चे उसको पूछते हैं कि क्या हो गया, तू ठीक तो है, तू ऐसे क्यों चीखा है। तो ना वो डरता हुआ
दूसरे कोने की और ऐसे हाथ घुमाता है और बताता है कि वहाँ पर ऐसे हाथ उसका काँप रहा है कि मेरे सामने जो कोना है ना, वहाँ पर एक आंटी खड़ी है जिसके लंबे लंबे काले काले बाल हैं, एकदम लाल लाल आंखें हैं, उसकी जुबान जो है बहुत ही लंबी है। वो आंटी बहुत डरावनी दिख रही है। वो आंटी ऐसा इशारा करके मेरे को बोल रही है मेरे पास आ। ये सुनकर ना थोड़े बच्चे घबरा जाते हैं। अब इसी ग्रुप में ना एक लड़का होता है जिसका नाम सोनू होता है। उसकी उम्र 9 साल की होती है। वो बोलता है कौन सी आंटी, किधर है आंटी, मेरे को तो कोई दिख नहीं रही है। वो ना उस कोने के पास जाता है जहाँ पर राजू ने बोला होता कि वो आंटी इस कोने पर खड़ी है। वो ना अपना हाथ ऐसे करता है और बोलता है कहाँ है आंटी, किधर है, किधर है, हाँ मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। अब जैसे वो ऐसा ऐसा अपना हाथ लंबा करके आगे करता है ना उस कोने की ओर, तो उसका हाथ ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने धार देने पकड़ लिया है और कोई उसको अपनी ओर खींच रहा है, दीवार के अंदर खींच रहा है। ये देखकर ना अब सोनू जोर से चीखता है और बोलता है मेरे को बचाओ, कोई मेरे को खींच रहा है, मेरा हाथ खींच रहा है। अब सब बच्चे ना सोनू को पकड़ते हैं जोर से और अपनी ओर खींच रहे होते हैं पीछे। अब सोनू को जो भी खींच रहा होता है वो क्या करता है, इतना फोर्स होता है ना कि बच्चों से खींचा ही नहीं जा रहा सोनू। अब ना सब बच्चे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सोनू को खींचा जाए, खींचा जाए। फाइनली सब बच्चे दूर जाके गिरते हैं। जैसे बच्चे धार देने पीछे गिरते हैं ना, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि खंडर हवेली है, तो बहुत सारे ना ईंटें ऐसे धीरे 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 एकदम जो भी ईंटों के टुकड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईंटें जमा हो जाती हैं। एक बहुत बड़ा ईंटों का ढेर लग जाता है। वो जो ईंटों का ढेर है ना, वो एक औरत की शेप ले लेता है और जोर से हंसना स्टार्ट हो जाती है वो औरत। अब उसकी हंसी इतनी डरावनी, इतनी भयानक होती है ना कि मानो जैसे उसकी हंसी से ना बच्चों के कान के पर्दे फट रहे हैं। सब बच्चे अपने कानों पे ऐसे हाथ रख लेते हैं कि उसकी आवाज़ उनके कानों तक ना पहुंचे। अब आपको पता है कि चुड़ैल की हंसी कितनी डरावनी होती है। अब जैसे वो हंसना स्टार्ट करती है ना, तो सब पत्थर धार देने ब्लास्ट होते हैं और ऐसे मानो जैसे बारिश हो रही ना पत्थरों की, ऐसे बच्चों के ऊपर पत्थर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और ऐसे फटाफट पत्थर गिर रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। किसी के सर पर पत्थर लगता है, किसी पे पीठ के पत्थर लगता है। बच्चे वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो सोनू है उसका हाथ जो चुड़ैल है ना वो छोड़ ही नहीं रही है। सब बच्चे अपनी जान बचाकर अपने अपने घरों में जाते हैं और अपने मम्मी डैडी को सारी बात बताते हैं। अब गांव वाले क्या करते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं, फटाफट भागते हैं हवेली की ओर, क्योंकि बच्चे की जान खतरे में है, सोनू की जान खतरे में है। तो वो लाठियाँ मशाले लेकर फट से उस हवेली के अंदर एंटर करते हैं। एंटर करते हैं तो देखते हैं जो सोनू है ना वो ऐसे सुध-बुध होकर ज़मीन पर लेटा हुआ है, पूरा एकदम सफ़ेद पड़ गया है, मानो जैसे उसका ना किसी ने खून चूस लिया है, पूरा सफ़ेद है। गांव के बड़े लोग उसकी नब्ज़ जब पकड़ के चेक करते हैं ना, उसकी सांस चेक करते हैं, तो सोनू इस दुनिया से जा चुका होता है। गांव वालों को इतना गुस्सा आता है ना, गुस्से में वो हवेली को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। ईंट पर ईंट नहीं रहने देते, अक्खा जगह जो है ना पूरी उजाड़ कर देते हैं। बहुत गुस्सा आता है गांव वालों को, बहुत गुस्से में होते हैं, सब कुछ जला के राख कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। वो पूरी जगह ना पहले तो खंडर थी, अब उसको बंजर करके छोड़ देते हैं। सोनू की जो मौत का दुख होता है पूरे गांव वालों को होता है, लेकिन अभी बच्चों को कौन कितना समझा सकता है, कितना रोक सकता है। फिर भी सोनू की मौत से बच्चों ने ये सबक ले लिया था कि हमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। बाद में गांव का एक भी बच्चा हो या बंदा हो उस हवेली की तरफ कभी नहीं गया। और लाशें भी अभी जो गांव में चोरी होती थी ना, वो लाशों का चोरी होना भी बंद हो गया। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि गाँव वालों ने उस डायन के गढ़ को ना नष्ट करके एकदम बहुत अच्छा काम किया। जहाँ पर भी ये जादू टोने वाली जो जगह होती है ना, ऐसी जगह को हमेशा के लिए बाइकआउट कर देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होगा। वैसे कामरू देश की बहुत सारी और भी कहानियां हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।